नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस सीरियल में। आज हम आपको कई अलग अलग तरह के सीरियल दिखाने वाले हैं। आशा करते हैं आप इसे गौर से देखेंगे और मज़ा लेंगे। एक सिटी में बच्चे बहुत सी चॉकलेट खाते थे और रैपर इधर उधर फेंक देते थे, जिसकी वजह से सिटी पूरी गंदी होने लग जाती है। तभी एक कुल्फ़ी वाला सोचता है कि वह इन रैपरों के बदले सिटी को साफ करके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह चॉकलेट बेचते बेचते गली सड़कों मोहल्लों में जाता है और बोलता है कि खाली रैपर दीजिए और चॉकलेट लीजिए। इस तरह बच्चे यह सुनकर बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। रेहड़ी वाला कहता है कि 3 रैपर के बदले आपको 1 चॉकलेट दी जाएगी। तभी बच्चे रैपर को फेंकना बंद कर देते हैं और उस शॉपकीपर के पास, उस रेहड़ी वाले के पास रैपर को ले जाते हैं ताकि वह उनसे और चॉकलेट ले सकें। पीटर के पास 15 रुपये हैं और एक चॉकलेट की कीमत 3 रुपये है। पीटर को उन 15 रुपये में कितनी चॉकलेट मिल सकती हैं, क्या आप बता सकते हैं दिमाग लगाकर? दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा उपाय था। शहर के अंदर सफाई भी रहेगी और बच्चों को खाने की चीज़ें भी मिलती रहेंगी। पीटर उन 15 रुपये से 5 चॉकलेट लेता है। वह 6 रैपर लौटाता है और 2 चॉकलेट हासिल कर लेता है और 15 रुपये में 5 चॉकलेट अलग से लेता है। इस प्रकार उसके पास 15 रुपये देने के बावजूद 7 चॉकलेट हो जाती है, जिससे वह बहुत ही खुश होता है और घर पर जाकर अपने परिवार के साथ उस चॉकलेट को खाता है और बताता है कि इस प्रकार शहर में सफाई भी हो जाती है और उसे कम पैसों में ज़्यादा चॉकलेट मिलने लग जाती है। एक डॉक्टर बन गई थी और वह प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह बहुत ही खुश थी कि वह अब प्रशिक्षण करने के बाद पूर्ण रूप से डॉक्टर बन जाएगी और लोगों की सेवा में अपना कार्य देगी। वह कार में बैठकर अपने प्रशिक्षण केंद्र की ओर चल पड़ती है। प्रशिक्षण से पहले उसे बहुत सारे पुराने दोस्त मिलती हैं। वह उनसे बातचीत करती है और अपनी खुशी का इजहार करती है कि वह भी जल्द ही अब डॉक्टर बन जाएगी और अपनी प्रैक्टिस करेगी। वह सभी साथियों के साथ तस्वीरें लेती हैं। खुशी खुशी तस्वीरों के साथ वह आगे बढ़ती जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ उनको सिखाने के लिए एक टीचर आती है और प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कई बातें समझाती और बताती है। लेकिन ये क्या, कुछ देर के बाद पता लगता है कि प्रशिक्षण देने आई लड़की टेबल के पीछे मृत पड़ी हुई मिली है। यह सब देखकर और भी आए बच्चे चौंक जाते हैं। कुछ समय बाद टेबल को स्टोर रूम में हत्या कर दी जाती है। इस मामले को देखते हुए जासूस मेहुल को बुलाया जाता है। जासूस मेहुल तुरंत प्रशिक्षण केंद्र पर जाता है और वहां मौजूद डॉक्टरों और प्रशिक्षकों से बातचीत करता है। मेहुल सभी से पूछताछ करता है। सभी ने कहा कि वे प्रशिक्षण में व्यस्त थे, उन्हें स्टोर रूम में क्या हुआ इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। टीचर भी उन्हें यही बताते हैं कि स्टोर रूम के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। हाँ, वह पहले उनसे मिले थे और उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें भी खिंचवाई थी। वह ली गई तस्वीरों की जांच करता है और उसमें देखता है कि कौन कौन लोग उस तस्वीरों के अंदर शामिल है और कोई सबूत मिल सकता है जिससे कि हत्या का पता लगाया जा सके। दोस्तों, क्या आप देखकर बता सकते हैं कि किसने हत्या की होगी? क्या आपको वो सबूत नज़र आ रही है? पहले की और बाद की तस्वीरों को देखकर पता लगाइए कि हत्यारा कौन है।
वह अभी भी वहाँ घटनास्थल पर मौजूद है। दोबारा से आप पूरे इस घटनाक्रम को देखिए और समझिए। यह बहुत ही गंभीर मामला हो चुका था। ए बी सी डी या ई, ये 5 व्यक्ति संदिग्ध के तौर पर उपस्थित थे। मेहुल इनकी जांच करता है। पहले की तस्वीरों में डॉक्टर का आई कार्ड पिता उसके गले में था, जो कि उसने पहन रखा था, लेकिन हत्या के बाद उसका कार्ड उसकी जेब में रखा जाता है और पिता अपराध स्थल पर पाया जाता है। उसने राहेल को मार दिया था। इस प्रकार एक छोटे से सबूत से डॉक्टर की पहचान हो जाती है कि हत्यारा वही है। जासूस मेहुल उसे पकड़कर अगली कार्रवाई के लिए अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी पर भी भरोसा ना करें और अपनी रक्षा स्वयं करें। धन्यवाद। केन एक बहुत ही बुरा बच्चा था और वह स्कूल में सभी से नफरत करता था और स्कूल के सभी बच्चे भी उससे नफरत करने लग जाते थे। वह अपनी हरकतों से सबको परेशान करके रखता था। वह बच्चों को धमकाता था और उन्हें लॉकर रूम में बंद कर देता था और उनके बैग से उनका सामान चुरा लेता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रास उसके व्यवहार से निराश होकर प्रिंसिपल के पास चला जाता है और वह उसकी शिकायत कर देता है। प्रिंसिपल को कहता है कि इसने मेरी घड़ी चुरा ली है और वह मुझे वापस नहीं कर रहा है। प्लीज़ मेरी घड़ी इससे मुझे वापस दिलाइए, यह बहुत ही बुरा बच्चा है। लेकिन कैन मानता ही नहीं है। वह कहता है कि यह घड़ी मेरी है, मैंने इसे ही खरीदा है। यह झूठ बोल रहा है, यह मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। कैन इतना जिद्दी होता है कि घटना करने के बाद भी मानता नहीं है। दोस्तों, घड़ी को देखिए और बताइए यह घड़ी किसकी हो सकती है। इनमें से कौन झूठ बोल रहा है। प्रिंसिपल घड़ी की जांच करती है, उसे ध्यान से देखती है। प्रिंसिपल जांच करने के बाद आसानी से पता लगा सकती है कि यह घड़ी केन की है या रेन की। उस घड़ी के अंदर एक नया छेद किया गया था जो कि बड़े हाथ के लिए थी। यह घड़ी रान की थी क्योंकि उसका हाथ छोटा है। घड़ी का साइज बढ़ाने के लिए केन उसके अंदर छेद कर देता है ताकि सबको यह लगे कि यह घड़ी उसी की है। इस प्रकार प्रिंसिपल घड़ी को केन को लौटा देती है और रान को चेतावनी देती है, अगर आज के बाद उसने किसी बच्चे को परेशान किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा।